अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद है कि जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। आई एम सॉरी जी, बहुत टाइम से कोई व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली कुछ थोड़ी सी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी, उसकी वजह से ब्रेक हुआ। फिर कुछ मेरी अपनी तबीयत डाउन थी। आपको अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी भी ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फाइन नाउ। और इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगी कि जैसे जैसे हो सके वापस बैक टू नॉर्मल रूटीन आऊं और जितने हो सके आपके साथ अपनी अपडेट्स या व्लॉग्स को मैं शेयर करूं। आज बेसिकली मैं आना तो अभी कल परसों से ही चाह रही थी, जब से वो एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बेहतर करना था। एटलीस्ट मैं बोल सकूं थोड़ी देर या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने जितनी हो सके मेरी आवाज़। हुआ ये कि जी एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई सबसे पहले जो क्लिप मैंने देखी, मैं अपनी बात करूंगी, वो ये थी कि जी जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए और एक डिनर होस्ट किया गया था, जिसमें मैंने देखा कि उनकी एक बहुत ही फेमस फिल्म है सिलसिला, उसका डायलॉग बोला जा रहा है, उसके गाने गाए जा रहे हैं। अली जफर साहब हैं जी, रेशम है, और वो बैठे हुए हैं जावेद अख्तर साहब, और ये सब उनके पाँव में बैठे हुए हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनसे फरमाइशें कर रहे हैं कि आप ये डायलॉग सुनाए। जब वो वीडियो मैंने पहले देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग बहुत वेलकमिंग हैं, या हम किसी भी दूसरी अक्रॉस द बॉर्डर जो भी टैलेंट है, हम उसको जो भी टैलेंट है या जो भी हमारे स्टार्स आते हैं नेबरिंग कंट्री से, तो हम लोग उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। एज फैक्टर भी होता है, कुछ उनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। तो आई वॉज ओके, आई वॉज लाइक अमंग दोज पीपल जिन्होंने वो क्लिप्स इंजॉय की, कि एक अच्छी चीज़ हुई है कि आप, मुझे सीरियसली तब तक ये नहीं पता था कि वो आए किस वीजा पे हैं या किस पर्पस के लिए। उससे नेक्स्ट डे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पता चला कि ये फेस्टिवल के लिए आए थे, और इन साहब ने जो कुछ भी कहा, और उस पे वहां पे कुछ बैठे ऑडियंस ने जो उस फेस्टिवल का पार्ट थे, उन लोगों ने क्लैप भी किया और उनको अप्रिशिएट भी किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी कि जावेद अख्तर साहब जो कह रहे थे, तो जो उनके पायलट्स यहाँ पे आए जिनको टी इज़ फैंटास्टिक लगी, वो कहाँ से आए थे? वो भी कोई युगांडा से या कीनिया से तो नहीं आए थे ना, आपके मुल्क से भेजे गए थे। हम भी तो कह सकते हैं कि वो जासूस थे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये आपने इतराज़ उठाया कि जी हम लोगों ने नुसरत फतेह अली के बहुत से कॉन्सर्ट कराए, आप लोगों ने तो लता मंगेशकर का कोई कॉन्सर्ट नहीं कराया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन जावेद अख्तर साहब, और जो बहुत सारे लोगों को अगर नहीं भी पता, तो लेट लता जो हैं वो उस्ताद सलामत अली खान साहब से शादी करना चाहती थी, और उनसे शादी करने के लिए वो पाकिस्तान मूव होना चाहती थी। ठीक है, वो रिफ्यूजल या उनसे शादी ना करने का डिसीजन उस्ताद सलामत अली खान ने लिया था। उस चीज को लेके आज तक, या जिसे कहते हैं ना टिल डेथ, लता जी ने कभी पाकिस्तान में कोई कॉन्सर्ट नहीं किया, ना वो पाकिस्तान आई। वो आना चाहती थी, लेकिन ना उन्होंने कभी शादी की और ना ही उन्होंने कभी पाकिस्तान आने का सोचा। लेकिन जो एक क्रेडिट पाकिस्तानीज के पास है, वो शायद आपकी पूरी इंडियन मीडिया में किसी के पास नहीं है। और ये बात सबको पता है कि लता कभी भी अपने किसी भी इंटरव्यू में गाना नहीं सुनाती थी, चाहे उनको कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार फरमाइश क्यों ना करे, आमिर खान हो या कोई भी हो, XYZ। जब भी कभी किसी ने किसी इंटरव्यू में उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपका ये गाना सुनना चाहते हैं, तो वो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देती थी। लेकिन फॉर पाकिस्तानी व्यूअर्स, फॉर पाकिस्तानी पब्लिक, उन्होंने हमारे ही एक एंकर कामरान खान को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानीज के लिए गाना गाया। तो वो हमारे लिए, हमारे पास क्रेडिट है। ठीक है, आपके जो स्टार्स यहाँ पे आते हैं या जो भी, हमने तो कभी नहीं कहा कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, या उनकी ये चीज अच्छी नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा एक, जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपको एक इज्जत दी गई है, उस इज्जत को थोड़ा सा तो रखना आपका काम बनता है ना। आप लोग जहां पे जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, वहां पे तो आप ओपनली कुर्बानी नहीं कर सकते। वहां पे तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं जी हम लोग बहुत लॉयल इंडियंस हैं, आपको इंटरकास्ट शादियां करनी पड़ती हैं। जबकि बीइंग अ मुस्लिम, आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि एज अ मुस्लिम मैन आप लोग एक अहले किताब से शादी कर सकते हैं। अमंग हिंदू जो भी कम्युनिटी है उसमें आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन आपने अपने बेटे की शादी करवाई। आप कहाँ के मुस्लिम हैं? आप सिर्फ एक लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आप ये सब चीजों को अलाउ करते हैं। बहुत सारी चीजों पे हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। तो
अगर कोई आपको इज्जत देता है, कोई आपको अपनी कंट्री में बुलाता है, तो उस इज्जत को मेरे ख्याल से हैंडल करना हर एक के बस की बात नहीं है। अब आ जाए जी ये जो हमारे स्टार्स जो उनके कदमों में बिछे जा रहे थे। अफजाल अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम था हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारे से बहुत पहली जनरेशन अगर 80s में जानते हो। वो बहुत टाइम तक पैरालाइज्ड रहे और मुझे नहीं याद या मैंने नहीं कभी देखा कि हमारा कोई एक भी शोबिस का बंदा उनके पास कभी मिलने गया हो या उनके साथ वक्त गुजारने गया हो। बहार बेगम, जेबा बेगम, उमर शरीफ साहब बीमार थे, अपनी बेटी की डेथ के बाद वो काफी डाउन हो गए थे। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे इन स्टार्स ने कभी उस चीज को किया हो। आप लोग आई डोंट नो कि किस तरह से आप लोग किसी को देख के, ठीक है रिस्पेक्ट दें, लेकिन इतनी मत दें कि आपकी अपनी डिग्निटी डाउन हो जाए। आप अपने स्टार्स को क्यों नहीं वैल्यू करते? आप अपने स्टार्स को क्यों नहीं इज्जत देते? और आप रेशम साहिबा या अली जफर साहब जो अब कंडेम कर रहे हैं कि जी हम कंडेम करते हैं, वी आर पाकिस्तानीज, तो कंडेम करने का मतलब ये है कि जो आपने उनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ आपने फोटोज और वीडियोस लगाई नहीं अपने सोशल मीडिया पेज पे, उसको आप रिमूव कर दें। आप अपना दिखाएं कि भाई हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी और उसके रिएक्शन में हम ये अपनी पिक्चर्स या अपनी वीडियोस जो हमने उनके साथ डाली हम इनको रिमूव कर रहे हैं, तब तो बात भी बनती है। ठीक है, खाली एक इंडियन एक्टर आ गया है या एक इंडियन राइटर है, डायरेक्टर है, जावेद अख्तर साहब को तो मेरे ख्याल से अपनी उधर कम्युनिटी में इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी यहाँ पे आप लोगों ने उनको दे दी। वो तो उनके सर को चढ़ गई। नसीरुद्दीन आए, जूही चावला आई, सोनू निगम आए, वो इतनी सारे लोग आए, कभी उनसे पूछें कि क्या उनको पाकिस्तान में कभी इज्जत नहीं मिली? और आप वहां पे बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में आके कह रहे हैं जो कश्मीर में हो रहा है, आप में तो इतने गट्स नहीं है कि आप वहां पे जावेद अख्तर साहब बोल सके, कश्मीरियों के लिए आवाज उठा सकें। वाई? बिकॉज यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ लॉयल इंडियन। आप लोग तो आज तक अपने आप को प्रूव करने के चक्रों में लगे हुए हैं। गुजरात में जो मुसलमानों के साथ होता है, आप लोग उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। आप लोग सारी मुस्लिम कम्युनिटी आज तक मिलकर अपने लिए कुर्बानी का बिल नहीं पास करा सके कि नहीं जी हमें इजाजत दी जाए कि हम कुर्बानी खुल के कर सकें या हम गाय की कुर्बानी दे सकें। यहां आके आपको बहुत याद आ गया कि जी हमारे मुंबई अटैक हुए थे, जो यहाँ पे हुए, जो आप लोग करते हैं हमारी फिजाई हदूद के अंदर आके मुदाखलत करते हैं, तब आप सबकी जबानें कहाँ जाती हैं? क्रॉस द कल्चर, अगर आप लोगों ने क्रॉस द बॉर्डर आना है, कल्चरल आप लोगों ने एक्सचेंज करना है टैलेंट को, तो थोड़ा सा इज्जत को ना डाइजेस्ट करना सीखिए। वरना जिस तरह से आप लोग उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, जो आपके बेटे की शादी हुई है वो तो एक हिंदू लड़की से, क्या आप उसको एज अ बीइंग अ मुस्लिम आप उसको जस्टिफाई करते हैं? कहाँ लिखा है कुरान पाक में कि ये जायज है? हम लोग फिर बहुत सारी चीजों को ओवरलुक कर देते हैं। लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट नहीं हुआ, इस बात का आपको दुख है। आपको पता है कि उनको कभी ऑफर नहीं आई पाकिस्तान से? क्या बहुत ऑफर आई हैं। वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आई। वो उनके पर्सनल रीजंस क्या थे आपको बता चुके, लेकिन नहीं, सिर्फ आपको एक बात करनी है, उसके लिए आपके पास प्रूफ है नहीं है, आपको कोई नॉलेज है नहीं है। जस्ट बीइंग अ बिग राइटर एंड अ बिग नेम डजंट मीन दैट यू आर अलाउड टू से एनीथिंग टू एनीबडी। और पाकिस्तान में आके ये तो मैं टू माई सरप्राइज ये बात शायद आपके जाने के बाद ये डिस्क्लोज हुई है। यहां रहते आपके साथ डिस्क्लोज होती तो हम आपकी और ज्यादा अच्छे से मेहमान नवाजी करके आपको भेजते। सो आप अगर चाहते हैं कि ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो रहता है आप लोगों के लिए, या किसी भी हम लोग टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, वो रहना चाहिए, तो कहीं पे आते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात किया कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कहें हमारे पास होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम आपको ओपन कोई फोरम पे बैठेंगे और वहां आपको जवाब देंगे। और मेरे अपने जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी है, ये जो शोबिस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही उस वक्त एक ओवर द मून थे इनके कदमों में बैठ के, प्लीज रिमूव दोज वीडियोज एंड पिक्चर्स के एज अ प्रोटेस्ट। बिकॉज सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, ये बात हमेशा याद रखें, आप सब लोग याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।